मीरा एक छोटे से गांव में रहती थी जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था। रोज वो गांव की सबसे बड़ी दुकान के पास से गुजारती थी। दुकान की खिड़की में एक सुंदर हार लंपू की रोशनी में चमकता था। ये एक तारे के आकार का था और उस पे छोटे छोटे चमकदार पठार लगे थे। मीरा का सपना था कि वो हार उसके पास हो। हर दिन मीरा दुकान के पास रुकती, उसका दिल खुशी से भर जाता। वो सोचती कि वो नेकलेस पहनेगी और उसका तारा उसके साढ़े कब्जों पर चमकेगा। लेकिन मीरा जानती थी कि उसका परिवार गरीब है। वो सिर्फ जरूरी चीजें ही अफोर्ड कर सकते थे, ऐसी लग्जूरियस चीजें नहीं। फिर भी वो उस सुंदर तारे वाले हार के लिए तरसती रहती थी। एक दिन अपनी इच्छा को और न रोक पाई तो मीरा ने अपनी माँ को अपना सपना बताया। माँ, मैं सच में चाहती हूँ कि वो तारे वाला हार मेरे पास हो। मीरा, आसमान में जो तारे हैं वो कितने सुंदर हैं, है ना? मीरा ने सर हिलाया। उसकी नजर अभी भी हार पर टिकी थी। लेकिन असली तारा जो तुम्हें चाहिए वो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में है। मेरे दिल में एक तारा? उसकी माँ मुस्कुराई और प्यार से मीरा के सीने पर हाथ रखा, जहां उसका दिल धड़क रहा था। हाँ, एक नेक और दयालु दिल आसमान के किसी भी तारे या दुकान के किसी भी हार से ज्यादा चमकता है। पहले तो मीरा को समझ नहीं आया, दिल कैसे चमक सकता है और वो चमकता हार से ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है। लेकिन उस अपनी माँ की बातों पर विश्वास था, तो मीरा ने अपने दिल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने उसकी चुप की आवाज, उसके हल्के इशारों को सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे वो चीजें दिखने लगी जो पहले नहीं दिखती थी। खेत से थाके हारे वापस आते किसानों के चेहरे, सड़क पर खेलते बच्चों के फटे कपड़े और वो अकेली बुधिया जो हर रोज अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी रहती थी। मीरा को एहसास हुआ कि उसका गांव अपनी सुंदरता के बावजूद दुख और जरूरत से भरा था। एक दिन खेत से गुजारते हुए मीरा ने एक किसान को सूरज डूबने से पहले अपनी फसल इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करते देखा। बिना देरी किए वो खेत में भागी और मदद की पेशकश की। मैंने आपकी फसल इकट्ठा करने में मदद कर सकती हूँ। किसान पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। दोनों ने मिलकर काम किया जब तक सूरज की आखिरी किरणें डूब नहीं गई। उस शाम जब मैं घर जा रही थी तो मेरा दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। किसान की मदद करने से मुझे एक ऐसी खुशी मिली जो हार के ख्याल से कभी नहीं मिल सकती थी। उस दिन से मीरा ने अपने दिल की सुनने की कोशिश की। वो अपने पड़ोसियों की छोटी छोटी मदद करने लगी। मैं बुढ़न के लिए पानी लटी, छोटे बच्चों को पढ़ाई में मदद करती और अपना कम खाना उनके साथ बांटती थी जिनके पास कम था। हर नेक काम के साथ मीरा को अपने अंदर एक गर्मी महसूस होती, एक हल्की सी रोशनी जो अंदर से निकालती जा रही थी। मीरा जितना दूसरों पर ध्यान देती उतना ही कम वो तारे वाले हार के बारे में सोचती। इच्छा अभी भी थी, लेकिन अब वो उसके विचारों पर हावी नहीं थी। उसने अपने कर्मों में एक अलग ही सुंदरता पाई, एक सुंदरता जो दया और संवेदना से निकली थी। एक शाम जब मीरा दूसरों की मदद करके घर लौट रही थी तो यूं कुछ गहरा एहसास हुआ। मैं दुकान के पास से बिना हार को देखे ही गुजर गई। ऐसा लगा जैसे हार की चमक खो गई हो, उसकी खिंच उस रोशनी से कम हो गई हो जो अब उसके अंदर से चमक रही थी। मीरा को आखिरकार अपनी माँ की बात समझ आ गई। असली तारा कोई चीज नहीं बल्कि वो दया और करुणा है जो मेरे दिल में रहती है। यह एक ऐसा तारा था जो हर निष्काम काम, हर सच्ची मुस्कान, हर संवेदना के पल के साथ और ज्यादा चमकता था। यूं एहसास हुआ कि यह तारा किसी भी जेवर से कहीं ज्यादा कीमती था। इसे खरीदा नहीं जा सकता, सिर्फ पोषा जा सकता है। और यह एक ऐसा तारा था जिसे सिर्फ वो ही चमक सकती थी। उस दिन से मैं अपने आप को अलग तरह से लेकर चलने लगी। मेरे कदम हल्के थे, मेरी मुस्कान ज्यादा चमकदार थी। मेरा दिल मेरे गांव और उसके लोगों के लिए प्यार से भरा हुआ था। अब वो चीजों के लिए नहीं तरासती थी, क्योंकि उसने अपने अंदर एक बहुत बड़ा खजाना खोज लिया था। एक दोपहर जब मीरा जंगल से गुजार रही थी तो यूस जंगली बेरीज का एक पेड़ मिला। बेरीज मोटी और रसीले थे, धूप में चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे लाल मोती। मैं ध्यान से एक टोकरी भर ली। मेरा दिल कुदरत की दिन के लिए शुक्रगुजार था। जब वो गांव की तरफ वापस जा रही थी तो उसने उस बुधिया को देखा जो अकेली रहती थी। उसका चेहरा अकेलापन से भरा हुआ था। मीरा को याद आया कि वो बुधिया अक्सर बेरीज खाने की बात करती थी। बिना देरी किए वो बुधिया की तरफ चली गई। उसके हाथ में टोकरी थी। ये लीजिए, मैं ये आपके लिए तुरी है। बुधिया ने ऊपर देखा, मीरा को देखकर हैरान रह गई। मेरे लिए? ओ, तुम एक देवी हो बाकी। मीरा मुस्कुराई, उसका दिल खुशी से भर गया। जब उसने बुधिया को बेरियस खाते देखा तो उसे एहसास हुआ कि असली खुशी दूसरों को खुश करने से आती है।
उस रात मीरा अपने बिस्तर पर जाग रही थी, तारों से भरे आसमान को देख रही थी। तारे चमक रहे थे जैसे वेलवेट के कपड़े पर लाखों हीरे बिखरे हों। लेकिन मीरा की नजर एक अलग ही रोशनी पर टिकी थी, वो गर्मी जो उसके अपने दिल से निकल रही थी। मेरी माँ सही थी, असली तारे आसमान में नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों में हैं, जैसे वो नेक किसान, वो अकेली बुधिया और वो सभी जो अपनी अंदर की रोशनी को चमकने देते हैं। और उस पल में मीरा को पता चल गया कि उसका अपना दिल आसमां के किसी भी तारे से ज्यादा चमकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। तारे वाला हार जो कभी उसकी चाहत का विषय था, अब उस खजाने के सामने महत्वहीन लग रहा था जो उसने अपने अंदर खोजा था। एक दयालु और करुणा से भरे दिल का खजाना। और वो जानती थी कि जब तक वो उस रोशनी को पुष्टि करती रहेगी, वो चमकती रहेगी, न सिर्फ उसका अपना रास्ता बल्कि उसके आसपास के लोगों का रास्ता भी रोशन करेगी। अगली सुबह मैंने एक नए उद्देश्य के साथ उठी। मैं अपने दिन भर का काम करती रही। मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजार से भरा हुआ था। उसने अपने पड़ोसियों की मदद की, बच्चों के साथ खेला और बूढ़ों के साथ कहानियां बांटी। और हर नेक काम के साथ यूं लगा कि उसकी अंदर की रोशनी और तेज और चमकदार पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो रही है। बाद में उस दिन मीरा तारे वाले हार वाली दुकान के पास से गुजार रही थी। वो एक पल के लिए रुकी। उसकी नजर खिड़की में चमकते हुए जेवर पर टिकी थी, लेकिन इस बार उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो सिर्फ एक सुंदर चीज थी और कुछ नहीं। मैं मुस्कुराई। एक गहरा संतुष्ट मुझ पर छा गया। मैंने किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ा खजाना खोज लिया था, प्यार, दया और करुणा से भरे दिल का खजाना। और वो जानती थी कि ये एक ऐसा खजाना है जो जिंदगी भर रहेगा। उस दिन से मीरा अपना जीवन खुले दिल से जीने लगी, हमेशा दूसरों के जीवन में फर्क लाने के तरीके ढूंढती रही। और जैसे जैसे वो करती रही, उसका अपना जीवन उसकी माँ के शब्दों की सच्चाई का सबूत बन गया। असली तारा वो है जो अंदर से चमकता है।